Illustration number 1. Enter the following transactions in journal and post them into ledger. पहले आपने ट्रांजेक्शंस करनी है, जर्नल बनाना है, फिर आपने लेजर में पोस्टिंग करनी है। अब लेजर तब ही बनेगा जब आप जर्नल बनाएंगे, ठीक है। लेजर में एंट्रीज कहाँ से आती हैं? जर्नल में। अगर क्वेश्चन में ये रिक्वायरमेंट हो कि आप लेजर बनाएं, तो लेजर से पहले आप क्या बनाएंगे? जर्नल, ठीक है। जनरल ट्रांजैक्शन होगी तो लेजर में पोस्टिंग होगी, ठीक है। अब इसमें कह दिया गया जी पहले आपने जनरल बनाना है, देन आपने लेजर बनाना है। अगर सिर्फ कहा जाता कि आप लेजर बनाएं तो पहले आप क्या बनाते? जर्नल, ठीक है। अब इसकी ट्रांजैक्शंस को आप रीड कर लें, मैं इसको बोर्ड पे सॉल्व करूंगा एक एक करके, फिर हम उसके बाद इन सब के क्या बनाएंगे? लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है जी? डेट्स आप लोगों ने खुद फॉलो करनी है, फॉर्मेट को आपने खुद फॉलो करना है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। अगेन रिमाइंड करवा रहा हूँ कि आप लोगों ने फॉर्मेट को फॉलो करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मैं यहाँ पे रफ प्रैक्टिस करूंगा आपके साथ, तो डेट्स आप लोगों ने खुद ही फॉलो करनी है, जर्नल में भी और लेजर में भी, दोनों में। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, मिस्टर जवेद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। मिस्टर जवेद ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश कितना लेके आया? 50,000। अगेन वही ट्रांजैक्शन, कैश अकाउंट एसेट है, इंक्रीज डेबिट और कैपिटल की इंक्रीज क्रेडिट। कितनी अमाउंट है जी? 50,000। पहली ट्रांजैक्शन होगी हमारी। देन उसके बाद ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000। फर्नीचर परचेज किया है 10,000 का, कैश पे परचेज किया है। फर्नीचर एसेट है, एसेट की इंक्रीज डेबिट, कैश पे किया है, एसेट की डिक्रीज क्रेडिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट है जी इसकी? 10,000। देन ही परचेज गुड्स फॉर ₹30,000। गुड्स परचेज की हैं 30,000 कैश पे। एक्सपेंस की इंक्रीज डेबिट, ये गुड्स परचेज करते हैं तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? परचेजेस। एक्सपेंस की इंक्रीज डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट करेंगे आप, और कैश पे किया है, एसेट की डिक्रीज क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट है जी? 30,000। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स सेल की है कैश पर ₹40,000 की। जब गुड्स सेल करेंगे तो हम वर्ड का यूज करते हैं सेल। ये हमारी क्या होती है? इनकम। कैश रिसीव किया आपने, एसेट है, एसेट की इंक्रीज डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे आप। सेल इनकम है, इनकम की इंक्रीज क्रेडिट, और सेल अकाउंट क्रेडिट करेंगे आप लोग। कितनी अमाउंट है? 40,000। देन उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है, ही पेड सैलरीज। सैलरीज पे की आपने, एक्सपेंस है, एक्सपेंस की इंक्रीज डेबिट, सैलरीज अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। कैश पे किया, इससे डिक्रीज क्रेडिट, कैश अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। कितनी अमाउंट है जी? 5,000। जनरल ट्रांजैक्शन हमारी अब कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब देखिए इसमें कैश अकाउंट भी है, कैपिटल अकाउंट भी है, फर्नीचर अकाउंट भी है, परचेजेस अकाउंट भी है, कैश अकाउंट भी है, सारे अकाउंट्स हैं इसमें। अब हम बनाएंगे इनका एक एक करके लेजर अकाउंट, ठीक है। फॉर्मेट आप लोगों ने देख लेना, मैं बनाऊंगा टी अकाउंट। टी अकाउंट को भी हम लेजर अकाउंट ही बोलते हैं, लेकिन टाइम सेव के लिए हम ये बनाएंगे टी अकाउंट, ठीक है। आप लोगों ने भी टाइम सेव करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए घर में टी अकाउंट ही बनाना है, ठीक है, ताकि टाइम सेव हो। सबसे पहले हम बनाते हैं जी कैश का लेजर अकाउंट। कैश का अकाउंट या लेजर अकाउंट एक ही बात है, ठीक है। कैश अकाउंट,
ये डेबिट साइड है इसकी और ये क्रेडिट साइड। ये सब आपने फॉलो कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपके कैश डेबिट में है, ठीक है। अगेंस्ट क्या अकाउंट है, कैपिटल। तो आप डेबिट में लिखेंगे कैपिटल को रेफरेंस के तौर पे, ठीक है। कैश को ही नहीं लिख देंगे आप, अगेंस्ट अकाउंट लिखा जाता है ताकि हमें पता चल सके कि हमारा कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट में अगेंस्ट क्या है, कैपिटल। तो डेबिट में आप लिखेंगे कैपिटल। कितनी अमाउंट से है, 50,000। उसके बाद कैश जहां जहां पे आपने पोस्टिंग कर देनी है उसके लेजर अकाउंट में। फिर कैश अकाउंट देखिए आप क्रेडिट में, अगेंस्ट क्या अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट। तो आप क्रेडिट में लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट को, फर्नीचर आ गया क्रेडिट में। कितनी अमाउंट से, 10,000 से। अब ये सिंपल एंट्री है, ठीक है। तो डेबिट और क्रेडिट अमाउंट इक्वल है। जब कंपाउंड एंट्री होगी तो आपने देखना है अमाउंट इसी की आएगी जिसका आप अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कैश कहां पे है, फिर अगेन क्रेडिट में। अगेंस्ट क्या है उसके, परचेजेस। तो आप लिखेंगे क्रेडिट में परचेजेस को। अमाउंट कितनी है, 30,000। उसके बाद कैश अकाउंट फिर देखें आप डेबिट में, अगेंस्ट क्या है उसके, सेल। तो डेबिट में आप लिखेंगे सेल अकाउंट, कितने से, 40,000। उसके बाद कैश अगेंस्ट क्रेडिट में, फिर अगेंस्ट उसके क्या है, सैलरीज। कितनी अमाउंट है जी, 5,000। अब यहां पे आके आपने रुक जाना है, ठीक है। आपने अलग से पेपर पे लिख लेना, डेबिट साइड का पहले टोटल करना आपने, जो आएगा वो आपने पेपर पे लिख लेना। फिर क्रेडिट साइड का टोटल करना, वो भी आपने लिख लेना। जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा वो आपने दोनों साइड पे लिखना, ठीक है। तो देखते हैं जो डेबिट साइड का टोटल जो है वो ज्यादा है। कितना है डेबिट साइड का टोटल, 90,000। तो क्रेडिट साइड पे भी 90,000 आएगा, ठीक है। जिस साइड का टोटल होगा आपने उस साइड का टोटल दोनों साइड्स पे लिख देना। तो जो साइड्स, जिस साइड का टोटल कम होगा वो आपने प्लस कर देंगे। क्रेडिट साइड का टोटल अब आपने डेबिट साइड में से माइनस कर देना। 90,000 में से आप 45,000 माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना बैलेंस आएगा इसका, आप लिखेंगे बैलेंस C/D, बैलेंस क्रेडिट अकाउंट। ये आएगा जी 45,000। ये बैलेंस आया हमारा, ठीक है। तो ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा, डेबिट बैलेंस कहलाएगा, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल क्या है, ज्यादा है, ठीक है। ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो नेक्स्ट ईयर का क्या होगा, ये ओपनिंग बैलेंस होगा। ये हम फर्दर आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अब कैश का लेजर अकाउंट कंप्लीट कर लिया हमने, अब हम बनाते हैं कैपिटल का अकाउंट। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। कैपिटल कहां पे है जी, क्रेडिट में। अगेंस्ट क्या है उसके, कैश अकाउंट। तो आप लिखें क्रेडिट में कैश अकाउंट। कितनी अमाउंट से, 50,000 से। उसके बाद कैपिटल कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो आप टोटल करें, क्रेडिट साइड का टोटल लिखें दोनों साइडों पे। अब डेबिट साइड पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो यही बैलेंस बचा है, ठीक है। तो लिखेंगे हम बैलेंस C/D, बैलेंस कैरिड ऑन बोलते हैं इसको, ठीक है। जो बैलेंस बचता है कितना, 50,000। अब ये कौन सा बैलेंस निकला, क्रेडिट बैलेंस निकला, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, ठीक है। या अब आपने एक चीज को और भी ख्याल रखना है, जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा उसके अगेंस्ट साइड पे लिखा जाएगा। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो कहां पे लिखा, हमने डेबिट साइड पे माइनस करते। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा तो जो बैलेंस बचा कहां पे लिखा, क्रेडिट साइड पे। तो ये कौन सा बैलेंस बचा हुआ है, डेबिट बैलेंस निकला। ये कौन सा बैलेंस निकला जो डेबिट साइड पे लिखा है, ये क्रेडिट बैलेंस निकला, ठीक है।
उसके बाद है जी फर्नीचर अकाउंट बनाते हैं। डेबिट क्रेडिट, फर्नीचर कहाँ पे है, डेबिट साइड पे है। अगेंस्ट क्या है उसके, कैश अकाउंट, तो आप डेबिट में लिखेंगे कैश अकाउंट। कितनी अमाउंट से है फर्नीचर, 10,000। उसके अलावा फर्नीचर और कहीं पे नहीं है ट्रांजैक्शन, इसका टोटल करें आप डेबिट साइड का, दोनों साइडों पे लिखें। क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है, ठीक है, तो आप लिख दें यहाँ पे बैलेंस C/D कैरी डाउन, कितना बैलेंस बचा है, 10,000। फर्नीचर का कौन सा बैलेंस निकला है, डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। उसके बाद हम बनाएंगे आप परचेजेस। परचेजेस अकाउंट क्या है, कहां पे है जी, डेबिट साइड पे है। अगेंस्ट उसके क्या है, कैश, तो लिखें आप डेबिट में कैश को, कितने से, 30,000 से। और परचेजेस की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है, तो आप इसका टोटल कर दें, सम अप कर दें इसको, डबल अंडरलाइन करना आपने, ठीक है। बैलेंस कैरी डाउन कितना बचा है जी, 30,000। परचेजेस का भी डेबिट बैलेंस, ठीक है। उसके बाद ही सेल अकाउंट रहेगा। सेल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। अगेंस्ट क्या है उसके, कैश, तो क्रेडिट में लिखेंगे आप कैश अकाउंट। कितनी अमाउंट से जी, 40,000 से। इसके अलावा सेल और कहीं पे भी नहीं है, तो आप इसका टोटल कर दें 40,000। जब ट्रांजैक्शन ज्यादा होगी तो फिर आपने उसका टोटल करना है और लेस करना है, ठीक है। अभी कोई ट्रांजैक्शन नहीं आ रही तो ये इजी है, जरा पहली इलस्ट्रेशन है, ठीक है। सेल का कौन सा बैलेंस निकला है, क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद लास्ट अकाउंट है हमारा सैलरीज, तमाम अकाउंट का हमने लेजर अकाउंट बना लिया, अब सैलरीज रहेगा, ठीक है, सैलरीज का बना सैलरीज डेबिट हो रही है। अगेंस्ट क्या है उसके, कैश अकाउंट, तो आप डेबिट में लिखेंगे कैश। कितनी अमाउंट से सैलरीज डेबिट में, 5,000 से। और सैलरीज कहीं पे भी नहीं है, टोटल किया हमने, दोनों साइड्स पे लिखा, क्रेडिट साइड को लेस किया, है ही कुछ नहीं है तो ऐसे ही लिख देना आपने बैलेंस को, बैलेंस कैरी डाउन जो बचा है 5,000, ठीक हो गया। ये थी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लेजर, ठीक है। टी अकाउंट बनाना आपने, फॉर्मेट आपने देख लेना, वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लेजर अकाउंट है। दूसरा है सेल्फ बैलेंस, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, नहीं आता, लेकिन हम बना लेते हैं, ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद दूसरी रजिस्ट्रेशन उसी तरीके से हुई है, ठीक है। लेकिन हम लोग टी अकाउंट ही बनाएंगे जो अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया। तो हम कैश का जो है ना वो एक सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है, कैश फॉर्म का। तो देखते हैं वो कैसे बनता है। डेट लिखेंगे आप पहले, बुक से भी आप लोगों ने, मैं आपको फॉर्मेट देख लेना आप लोगों ने, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। देन उसके बाद आ जाएगा कि टोटल बैलेंस कितना, डेबिट या क्रेडिट। कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे क्या क्या है, सबसे पहले कैश डेबिट में अगेंस्ट क्या है उसके, कैपिटल, तो आप लिखेंगे जी कैपिटल। कितना है जी, कैश 50,000 से, ठीक है। तो आपने अब इसका साथ ही बैलेंस कर देना, पहली ट्रांजैक्शन नोट करने के बाद कितना बैलेंस आएगा इसका, पहली ट्रांजैक्शन के बाद टोटल में 50,000। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखें, कैश कहाँ पे है, क्रेडिट में, अगेंस्ट क्या है, फर्नीचर।
कितनी अमाउंट से? 10,000 से। अब आपने क्या करना है, जो पहले बैलेंस बचा है 50,000, आपने क्रेडिट को लेस करना है। 50,000 माइनस 10,000 कितना बचेगा? ये डेबिट 40,000। ये हो गया इसका बैलेंस, साथ साथ ही इसका बैलेंस होता जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें आप, कैश कहाँ पे? क्रेडिट में, अगेंस्ट क्या है? परचेज। कितनी अमाउंट से? 30,000 से क्रेडिट। अब आपने 40,000 में से 30,000 को माइनस करना है, तो कितना बच जाएगा बैलेंस? डेबिट 10,000। डेबिट ज्यादा है इसलिए डेबिट साइड पे हम टोटल लिखेंगे इसका। ठीक है। उसके बाद फिर कैश डेबिट में, अगेंस्ट क्या है? सेल। कितनी अमाउंट से? 40,000 से। अब 10,000 डेबिट यहाँ बचा टोटल, और ये डेबिट 40,000 है, तो कितना डेबिट हो गया? दोनों को ऐड करें। डेबिट और डेबिट क्या होते हैं? ऐड होते हैं। 50,000 डेबिट में डेबिट ऐड होंगे, प्लस माइनस है जैसे। ठीक है। ऑपोजिट माइनस होंगे, सेम ऐड होंगे। डेबिट डेबिट ऐड, और क्रेडिट क्रेडिट ऐड, डेबिट क्रेडिट लेस। ठीक है। अब इन दोनों को हमने प्लस किया तो ये आ गया जी 50,000, क्योंकि वो भी डेबिट था वो भी डेबिट था। लास्ट है जी कैश, हो रहा जी क्रेडिट। अगेंस्ट क्या? उसके सैलरीज। कितनी अमाउंट से? 5,000 से। ये डेबिट है 50,000, माइनस करें 5,000, तो डेबिट कितना बचेगा? 45,000। ये है दी लास्ट। ये आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन मैंने कहा आपको ये करवा दूं। ठीक है। क्योंकि सेकंड इलस्ट्रेशन जो है वो इसी तरीके से उसने लेजर बनाया, लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से ही लेजर बनाएंगे। इसको आप नोट करना चाहिए, नोट कर सकते हैं। ठीक है। वैसे आप इलस्ट्रेशन से भी इसका सोल्यूशन देख सकते हैं आप।